हेलो माय डियर फ्रेंड्स, सीईटी एक नया लॉ जो कि आप लोगों के भले के लिए है, ये विधानसभा में पारित हो गया है और इसके बारे में कुछ गाइडलाइंस जारी की है गवर्नमेंट ने। उस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इसके कुछ रूल्स होंगे और वो रूल्स क्या है वो देखते हैं हम क्या है आज। सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है ये? तो ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसका अरेंजमेंट या जिसका कंडक्टेंस कौन करेगी? एनआरए यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ये एजेंसी, इसकी पूरी जिम्मेदारी शीट्स बनाना, पेपर अरेंजमेंट करवाना, उसका सारा सब कुछ अरेंजमेंट है वो एनआरए द्वारा ही होगा इसके अंदर। दूसरी चीज़ है सीईटी है वो बन गया कम्प्लीटली पूरी तरह से 2020 के अंदर, लेकिन अभी कुछ ही टाइम बचा था 2020 के अंदर, इसलिए इसको लागू नेक्स्ट सेशन से किया जाएगा, यानी कि ये 2021 से लागू किया जाएगा। नेक्स्ट इसमें डिपार्टमेंट्स कौन कौन से एग्जाम हैं जो कि इसके अंदर कंडक्ट किए जाएंगे। देखिए हाल फिलहाल अभी सिर्फ 3 डिपार्टमेंट्स को इसके अंदर लिया गया है, सभी एग्जाम्स को इनके अंदर शामिल नहीं किया गया है। तो इसके अंदर है एसएससी, बैंक और रेलवे, इन तीनों के प्री एग्जाम्स को शामिल किया गया है। इसके बाद इसका सिलेबस क्या होगा? सिलेबस अभी तक डिफाइन नहीं हुआ है। अगर ऑल ओवर क्राइटेरिया में देखें हम कि ये चीज़ क्या है, तो एक ऐसा एग्ज़ाम है, मान लो एक बंदा है वो उसने एसएससी के भी फॉर्म भरे हैं, बैंक के भी, रेलवे के भी, तो इन तीनों एग्ज़ाम्स में होने वाला जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है वो अगर वो इसको क्लियर कर लेता है या फिर इसमें जो मार्क्स वो ऑब्टेन करता है उसके आधार पर उसका आगे सिलेक्शन होगा। यानी कि जो मेंस है एसएससी का, बैंक का, रेलवे का, वो उसे देना होगा, लेकिन जो प्री होगा इनका पहला जो स्टेप होता है वो क्लियर इसी के अंदर वो हो जाएगा सीईटी के अंदर। अब मान लो उसके अंदर इसमें बताया गया है कि देखिए सिलेबस अभी डिफाइन नहीं किया गया है, ये धीरे धीरे सिलेबस भी आ जाएगा इसका। उसके लेवल हैं, ये 10th लेवल, 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल तीनों के लिए अलग अलग दिया जाएगा। यानी कि अगर एक कोई भी स्टूडेंट्स है वो एसएससी का दे रहा है 10th बेस पर, या बैंक का, रेलवे का 10th बेस पर दे रहा है एग्ज़ाम, तो उसे 10th लेवल का क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। या फिर जो रेलवे के या बैंक के जो 12th लेवल के एग्ज़ाम है या ग्रेजुएशन लेवल के हैं, तो वो उसके लिए इसको 12th लेवल, ग्रेजुएशन लेवल अलग अलग करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद है ओनली फॉर प्री के लिए है ये। अभी मेन का इसके अंदर कोई क्राइटेरिया नहीं है। मेन के लिए हमें एसएससी, बैंक और रेलवे ही डिसाइड करेगा कि मेन का एग्ज़ाम किस तरह से होगा, क्या सिलेबस होगा और किस तरह से वो इसको कंडक्ट करेंगे। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास एग्ज़ाम का पैटर्न किस तरह से होगा इसके अंदर। तो देखिए सबसे पहले साल में इसका 2 बार एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, यानी कि आपके पास साल में 2 बार है, आप तैयारी करिए, मेहनत करिए और फिर उसके बाद साल में 2 बार आप सेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। एग्जाम होगा वो ऑनलाइन पैटर्न के ऊपर होगा, आपको जगह जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट हमारा स्कोर कट ऑफ होगा। इसके अंदर ये है कि मान लो इसमें हमारे पास 300 का या 200 का एक पेपर होता है, सपोज हमारे पास 200 नंबर का एक पेपर होता है, 200 में से अगर आपने 140 या 160 मार्क्स कितने भी लिए हैं तो आपका कट ऑफ होगा। मान लो रेलवे ने कहा है कि मुझे 200 में से जिसके पास 140 नंबर आए हैं उसे मैं मेंस में जगह दूंगा, तो इसमें रेलवे में जिस बंदे के पास 140 से अबो नंबर है वो इसके अंदर जा सकता है। लेकिन अगर बैंकिंग ने बोला, बैंक के एग्ज़ाम्स के लिए बोला गया कि मेंस में सिर्फ वही आ सकते हैं जिसके पास 200 में से 180 मार्क्स हैं, तो जो जिसने 140 लिया है वो इसमें नहीं जा सकता बैंक में। बैंक में सिर्फ वही स्टूडेंट जा सकता है जिसके पास 180 मार्क्स होंगे। तो इसका जो कट ऑफ होगा वही प्री का एक बेस बनेगा, मेन के लिए बेस बनेगा, आप ये बोल सकते हो। इसके अलावा वैलिडिटी इसकी 3 साल की है। यहाँ देखिए मेन चीज़ ये है, वैलिडिटी हमने 3 साल की रख दी, लेकिन ऐसा हो कि 3 साल के अंदर कोई वैकेंसी नहीं निकलती है तो ये चीज़ फ़ायदेमंद नहीं होता है। यानी कि आप प्री क्लियर करके बैठ जाओ लेकिन मेन का वेट करते रहो। तो इसमें है कि वैलिडिटी 3 साल दी है। अब 3 साल में आपके पास कितने चांस हैं? इसमें आपके पास इनफाइनाइट कई चांस हैं, आप कितनी बार ये एग्ज़ाम दे सकते हो, बार बार एग्ज़ाम देकर अपना इम्प्रूवमेंट ले सकते हो इसके अंदर। तो इसकी जो चांस है वो आप काफ़ी बार दे सकते हो, इसमें इनका कोई रोल नहीं है कि एज का या फिर लिमिट्स नहीं है इसके अंदर कोई। लैंग्वेज देखिए, इंडिया के अंदर जो 22 लैंग्वेज हैं उसमें से 12 लैंग्वेज को इसका आधार माना गया, 12 भाषाओं में इसको एग्ज़ाम दे सकते हो। अब देखिए मेन चीज़ क्या है, मेंस में एंट्री सिर्फ जो एसएससी, बैंक और रेलवे के लिए जो मेंस में एंट्री होगी वो इसी के कट ऑफ के आधार पर होगी, यानी कि जो आप प्री क्लियर करोगे उसी के आधार पर आपको मेंस में एंट्री मिलेगी। दूसरी चीज़ है जो मेंस का एग्ज़ाम और पैटर्न होगा वो डिसाइड एसएससी, बैंक और रेलवे ही करेगी, उसका जो अरेंजमेंट है वो प्री के अकॉर्डिंग नहीं होगा।
तीसरी चीज़ इसके अंदर प्री में भीड़ की छटनी। अच्छा, फ़ायदा क्या है इसका, हमने क्यों इसको ऑर्गेनाइज़ किया है, तो प्री में भीड़ की छटनी हो जाएगी। इट मीन्स जो एक स्टूडेंट है वो रेलवे का भी एग्ज़ाम दे रहा है, बैंक का भी दे रहा है, एसएससी का भी दे रहा है, यानी कि 12th बेस के ऊपर वो इन तीनों के एग्ज़ाम दे रहा है। इन तीनों के एग्ज़ाम देने के लिए उसे 3 फॉर्म भरने होंगे, 3 अलग अलग जगह पर जाकर उसे एग्ज़ाम देना होगा। लेकिन सीईटी के आने के बाद क्या होगा, वो एक ही फॉर्म भरेगा, एक ही फॉर्म भरने के बाद उसे अलग अलग जगह पर जाने की छुट्टी मिल जाएगी। ठीक है, वो एक ही एग्ज़ाम से इन तीनों का प्री क्लियर कर लेगा। हाँ, मेंस के लिए उसे अलग हो सकता है उसका क्राइटेरिया, लेकिन प्री में कम से कम कुछ तो उसका हेडेक कम हो जाता है इसमें। लेकिन ये चीज़ से सीईटी फ़ायदेमंद कब होगी, जब हर साल वैकेंसी निकले एसएससी में, रेलवे में या बैंकिंग के अंदर। देखिए, अगर हर साल वैकेंसी नहीं निकलती है तो सीईटी का मेन प्री तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या होगा, एक भीड़ छट जाएगी जो हमें जो एसएससी, बैंक और रेलवे को जिस क्राइटेरिया के लोग चाहिए वो उसे मिल जाएंगे, वो स्टूडेंट उसे। लेकिन अगर वो जिसका एग्ज़ाम या वैकेंसी कंडक्ट नहीं करवाती है गवर्नमेंट, तो जो प्री क्लियर कराए हुए स्टूडेंट्स हैं वो मेंस में उनकी भीड़ लग जाएगी, यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट्स वो आ जाएंगे। फिर वही बात होगी, एक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल हो जाएंगे। अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, जो विलेज में जो स्टूडेंट्स रहते हैं उन्हें बार बार हर जगह जाने में छुट्टी मिल सकती है। जो गर्ल्स हैं वो किसी अपने साथ एक बंदे को लेकर जाती है तो उसे इस चीज़ से छुट्टी मिल सकती है, क्योंकि बिल्कुल ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। और जो डिस्ट्रिक्ट हैं इंडिया में 1000 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इसका दिया, यानी कि बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कि 99% अपॉर्चुनिटी होगी कि आपके जो डिस्ट्रिक्ट है उसके आसपास ही आपको एग्ज़ाम देने की छूट मिल जाए इसके अंदर। तो ये था सीईटी। इसके अंदर अभी भी कुछ लॉज बाकी हैं, उसका सिलेबस बाकी है और इसमें और भी कुछ सुधार हैं, तो वो आपको पता चल जाएगा कुछ दिनों बाद। लेकिन यह है कि एक कॉमन एग्ज़ाम है जिसमें कि आपको कुछ हद तक, इन तीनों में तो ये है कि आपको कुछ हद तक जगह जगह जाने की छुट्टी मिल जाएगी। हो सकता है इसमें आगे और भी एग्ज़ाम्स को ऐड कर दिया जाए, लेकिन अभी सिर्फ एसएससी, बैंक और रेलवे को इसके अंदर शामिल किया गया है। थैंक यू।